अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं Xiaomi Redmi 9 को। और इस मोबाइल फोन के बारे में मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि अगर आप 21, 22, 23 या 25 हज़ार की रेंज में भी कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट का सबसे ज़्यादा पावरफुल हैंडसेट होने वाला है। और बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे फ़ोन की यहाँ पर अनबॉक्सिंग लेकर आते हैं जिसके बारे में हम बगैर किसी रिव्यू के कह सकते हैं कि यार दिस इज़ द बेस्ट डिवाइस जो कि आप इस प्राइस कैटेगरी के अंदर खरीद सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि मैंने Redmi 9 की अनबॉक्सिंग पहले भी पोस्ट किया जो कि 4GB वाला वेरिएंट था और उसका जो प्राइस टैग था वो अराउंड 27,000 समथिंग था, जिसकी वजह से उसका जब आप कंपैरिजन बनाते थे तो Infinix Note 7 या Realme 6i जैसी डिवाइसेस आपके सामने आती थी। अब वो फ़ोन भी 30,000 से नीचे सबसे ज़्यादा पावरफुल हैंडसेट था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के दिन Xiaomi ने इसी मोबाइल फ़ोन का 3GB 32GB वाला वेरिएंट लॉन्च किया है और ये मोबाइल फ़ोन ऑफलाइन मार्केट पे भी अवेलेबल होने वाला है। और इसकी जो प्राइस टैग रखी है वो 21,499 रखी है, जिसका मतलब ये है कि दोनों वेरिएंट्स के दरमियान में जो प्राइस टैग है उसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। और इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल फ़ोन 25,000 से नीचे, इवन 30,000 से नीचे सबसे ज़्यादा पावरफुल हैंडसेट होने वाला है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि अगेन अगर आप 21,000 के प्राइस टैग की बात करते हैं तो कोई भी दूसरा ब्रांड आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। और कुछ अगर मॉडल्स अवेलेबल भी हैं तो उनमें एक्चुअल कैमराज नहीं होते, ज़्यादातर सेंसर्स लगाए गए होते हैं, जबकि यहाँ पर आपको 3 फोकल लेंस मिल रही हैं। आपके पास अल्ट्रा वाइड है, मेन कैमरा है और उसके अलावा आपके पास मैक्रो कैमरा है और उसके बाद एक डेप्थ सेंसर लगाया गया है। तो 4 कैमराज भी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाए गए हैं। और इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं ये बात आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने एक पावरफुल डिवाइस लेनी है, अगर आपने एक गेमिंग डिवाइस लेनी है, तो आज की इस वीडियो के बाद ये मोबाइल फ़ोन 30,000 से नीचे आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसका 27,000 वाला वेरिएंट भी मौजूद है जो कि 4GB रैम में आता है और वहाँ पर आपको स्टोरेज भी ज़्यादा मिलती है। लेकिन आई थिंक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी की अगर आप बात करते हैं तो ये जो 3GB वाला वेरिएंट है ये ईजिली सबसे ज़्यादा पावरफुल डिवाइस बनने वाली है। और अगर आप 21,000 की डिवाइस के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो कोई कंपटीशन ही नहीं बनता। इसका जो चिपसेट है वो ज़्यादा पावरफुल है, इसके कैमरा ज़्यादा बेटर हैं और ओवरऑल ये जो मोबाइल फ़ोन है काफ़ी डिसेंट लग रहा है। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। ओके यार, जहाँ तक बॉक्स का कंसर्न है तो इसका बॉक्स देखने में काफ़ी हद तक वही बॉक्स लगता है जो कि आपने Redmi 9 में पहले भी देखा है। टेक से रात वारंटी ऊपर मेंशन की गई है। और Redmi 9 जो है ये क्वाड कैमरा सेटअप में आता है। 3 कैमराज आपको वर्टिकल मिलते हैं और एक कैमरा साइड पर लगाया गया है। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो कुछ बैक साइड पर लिखी हुई हैं, जिसके अंदर ये 3GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और ये ओशन ग्रीन कलर में है। हम इसका जो प्लास्टिक है इसको रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका जो वारंटी कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये एक लेटेस्ट डिवाइस है तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी वारंटी इवन स्टार्ट हुई होगी, और ऐसा ही है, आप देख सकते हैं ये अक्टूबर में जाकर स्टार्ट होनी है। तो इसकी जो वारंटी कार्ड है वो अभी वारंटी स्टार्ट भी नहीं की इसने। और यहाँ पर एक और आपको जो प्लास्टिक है वो देखने को मिल जाता है। और बाय द वे इस पर PTA का जो स्टिकर है वो इस बार अंदर वाली साइड पे लगा हुआ है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। अब ज़्यादा इस मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी हद तक आपको सेम एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर स्टोरेज और रैम के अलावा ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं गए। इनफैक्ट यही 2 चेंजेस किए गए हैं, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं किया गया। आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। बॉक्स के अंदर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल रहा है और उसके अलावा आपको मिल जाता है एक सिलिकॉन केस। अब मैं ये भी आपको इंस्टाग्राम स्टोरी या यूट्यूब की स्टोरी पे बता सकता था कि ये मोबाइल फ़ोन आ गया है भाई, इसको परचेस कर लें, लेकिन मैं इसकी अनबॉक्सिंग स्पेशली इसलिए भी करना चाहता था बिकॉज आई वांटेड टू टेल एवरीवन कि अगर आप 21, 22, 23 हज़ार की रेंज में कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट डिवाइस जो कि आप परचेस कर सकते हैं। और बाय द वे वही हाइलाइट्स जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ वो दोबारा लिखे हुए हैं। ये 5020 mAh की बैटरी के साथ आता है और ये वन ऑफ द चीपेस्ट सेलफोन डिवाइसेस है जो कि फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं 18 वाट की। उसके अलावा यहाँ पर 6.53 इंचेस का फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में जितने भी फ़ोन्स आते हैं वो जनरली हमें 720p डिस्प्ले दे रहे होते हैं, तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मीडियाटेक का G80 चिपसेट लगाया गया है जो कि गेमिंग चिपसेट है। बैक का जो डिज़ाइन है इसका वो Xiaomi के किसी टॉप एंड फ़ोन जैसा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैटर्न है वो दिया गया है और कैमरा के इर्द गिर्द आपको एक गोल सर्कल जो है वो देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक बैक है और फ्रंट साइड जो है वो देखने में काफ़ी डिसेंट है और आपको एक नॉच देखने को मिल रही है यहाँ पर।
इसके अलावा फर्दर इन द बॉक्स वही टिपिकल एक्सेसरीज़ हैं जो कि आप एक Xiaomi के फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो चार्जर दिया गया है ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको 10 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप फास्ट चार्जिंग लेना चाहते हैं, आपको जो चार्जर है वो मार्केट से जाकर फास्ट चार्जिंग वाला लेना पड़ेगा। जो बॉक्स के अंदर चार्जर है वो 10 वाट्स वाला है। अच्छी बात यह है कि ये टाइप सी को सपोर्ट करता है। MIUI 11 जो है वो इसके अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रही है, तो इसको जल्दी से मैं सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके यार, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है और यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो देखने को मिलता है वो MIUI 11 है, जो कि Android 10 बेस्ड है और उम्मीद है कि इस पर MIUI 12 की जो अपडेट है वो काफ़ी जल्दी आ जाएगी। एज़ फार एज द स्मूथनेस इज़ कंसर्न, तो जैसे मैं बता चुका हूँ ये वन ऑफ द फास्टेस्ट डिवाइसेज है जो कि आपको इस प्राइस टैग में मिलती है, तो स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी हद तक वही हैं जो कि आपको पहले मिल रही थी। वही फ्रंट कैमरा है जो कि आपको Redmi 9 में पहले भी मिल चुका है, तो आप यहाँ पर क्वालिटी जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। बैक कैमरा जो है वो यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप में है, जिसमें 3 कैमराज हैं और एक डेप्थ सेंसर लगाया गया है। तो आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास 2x की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये कोई डेडिकेटेड कैमरा नहीं है। डेडिकेटेड कैमरा की जो फॉर्म है वो डेप्थ सेंसर के फॉर्म में आती है, तो यहाँ पर आपको एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ऊपर वाली साइड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैक्रो कैमरा की ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको छोटी चीज़ों की जो पिक्चर्स हैं वो लेने में हेल्प करेगा। अगेन ये एग्जैक्टली वही सारे कैमराज हैं जो कि आपको Redmi 9 के 4GB वाले वेरिएंट में मिल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइप सी की केबल मिल रही है, और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन 32GB की स्टोरेज के साथ आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक फुल फ्लैश सिम स्लॉट है, तो आप इसके अंदर बड़ी आसानी से मेमोरी कार्ड डालकर जो इसकी स्टोरेज वगैरह है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये Xiaomi का फ़ोन है तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी स्पीड में आपको कोई इशू नहीं आने वाला। Xiaomi के फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हमेशा ही अच्छे रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फेस आईडी की सपोर्ट है वो अवेलेबल है, लेकिन फेस आईडी को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग मेन्यू में इसका जो डेडिकेटेड मेन्यू है वहाँ पर जाना पड़ता है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि Xiaomi ये कहती है कि भाई फेस आईडी जो है वो उतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, और यही वजह है कि आपको जो फेस आईडी है वो जब आप सेटअप कर रहे होते हैं तब शो नहीं होती, लेकिन फेस आईडी की सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ऊपर वाली साइड पर आपको जो आपका IR ब्लास्टर है और जो नॉइज़ कैंसलेशन का माइक्रोफोन है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल फ़ोन की लुक काफ़ी अच्छी है। आपको जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो आउट ऑफ द बॉक्स लगा हुआ मिल जाता है, तो इसका फ्रंट स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से लगा हुआ है। अब अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन की जो मेन हाईलाइट है वो इस मोबाइल फ़ोन का चिपसेट होने वाला है, जो कि MediaTek का Helio G80 है। यहाँ पर 5020 mAh की बैटरी लगाई गई है, तो आपको काफ़ी बड़े साइज़ की बैटरी मिल रही है। और अगर आप एक गेमर हैं तो 21-22 हज़ार की रेंज में ये मोबाइल फ़ोन आपको बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो प्रोवाइड करने वाला है। एंड आई होप कि अगर आप एक गेमर हैं तो आप इस मोबाइल फ़ोन को ज़रूर कंसिडर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इस फ़ोन के बारे में आपकी क्या ओपिनियंस हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।